प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेशના ઝાબુઆમાં કઈ વિકાસ પરિયોજનાઓની નીંવ રાખી और लोकार्पण કર્યા। आदिवासी महाकुंभ महोत्सव ने भी संबोधित કર્યા। राष्ट्रपति भवन में चेंज ऑफ गार्ड समारोह राख्यो गयो। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नई 5મી गोरखा राइफलरी पहली बटालियन रोज स्वागत कर्या। सैनिकों ने दी बधाई। भाजपा प्रदेश कार्यालय में भाजपा किसान मोर्चा प्रेस वार्ता राखी। सरकारी जनकल्याणकारी योजना वाली जानकारी देवा खातर देशभर में अभियान चलावेला। जोधपुर में राजस्थान उच्च न्यायालय रा प्लेटिनम जुबली समारोह रे मौके मैराथन दौड़ राखी गई। मुख्य न्यायाधीश मनेन्द्र मोहन श्रीवास्तव हरी झंडी दिखार दौड़ ने रवाना कर्या। और प्रदेश में तेज सर्दी रो दौर जारी। कई जिला में रात रो तापमान 10 डिग्री सेल्सियस सु नीचे दर्ज कर्यो गयो। नमस्कार, समाचार में आपरो स्वागत है। समाचार रे सागे मैं रचना पारीक और अब समाचार विस्तार सु। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश दौरा माथे है। प्रधानमंत्री जनजातीय बाहुल्य झाबुआ जिला सु करीब 7,300 करोड़ रुपया री विकास परियोजना वालों शिलान्यास कर लोकार्पण कर्या। बैठे ही करीब 2 लाख महिलावा लाभार्थियों ने आहार अनुदान योजना रे मासिक किस्त भी जारी करी। इनरे पछे आदिवासी महाकुंभ महोत्सव ने संबोधित करता था प्रधानमंत्री कहा कि आदिवासियों रा विकास खातर अटे कई बातरी विकास परियोजना शुरू करी गई है। मैं आप सबको भगोरिया की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, भगोरिया से पहले मुझे आप सबके बीच आकर ढेर सारी सौगात, विकास की योजनाएं आपके चरणों में सुपुर्द करने का भी सौभाग्य मिला है। कुछ देर पहले मैंने झाबुआ, खरगोन, खंडवा, बड़वानी, धार, अलीराजपुर समेत पूरे एमपी के लिए हजारों करोड़ रुपए की योजनाओं का लोकार्पण भी किया है। झाबुआ के किसानों के गांव भी समृद्ध हो, इसके लिए आज आदर्श ग्राम योजना की विकास राशि भी जारी हुई है। इस क्षेत्र की कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए आज मध्य प्रदेश में कई बड़ी रेल परियोजनाओं को भी शुरू किया गया है। आज से रतलाम और मेघनगर रेलवे स्टेशन को आधुनिक बनाने का काम भी शुरू हो रहा है। जनजातीय समाज की मेरी करीब 2 लाख बहनों बेटियों के खातों में 1500 रुपये भी आज भेजे गए हैं। एक साथ विकास के इतने सारे काम ये बता रहे हैं मध्य प्रदेश में फिर से एक बार बनाई हुई ये डबल इंजन की सरकार डबल तेजी से काम कर रही है। विकास के इस महाअभियान का श्रेय मध्य प्रदेश की जनता को जाता है। मैं आप सबको
इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। नई दिल्ही में राष्ट्रपति भवन में चेंज ऑफ गार्ड समारोह राख्यो गयो। या एक पुरानी सैन्य परंपरा है। समारोह रो मुख्य आकर्षण गार्ड बदलनो है। पुराना गार्ड नया गार्ड ने जिम्मेदारी सौंपे है, जिनमें भारतीय सेना री 5वीं गोरखा राइफल री 1ली बटालियन, सिख रेजिमेंट री 6ठी बटालियन सु गार्ड री कमान संभाली। इन मौके राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सैनिका ने बधाई देता थका नई बटालियन रो राष्ट्रपति भवन में स्वागत कर्या। चेंज ऑफ गार्ड एक बहुत पुरानी सैन्य परंपरा है। समारोह का मुख्य आकर्षण गार्ड का बदलना है, जहां पुराने गार्ड नए गार्ड को जिम्मेदारी सौंपते हैं, जिसमें भारतीय सेना की 5वीं गोरखा राइफल्स की 1ली बटालियन ने सिख रेजिमेंट की 6ठी बटालियन से गार्ड की कमान संभाली। कमान का आदान प्रदान दोनों बटालियनों के कमांडिंग ऑफिसरों ने गोल्डन की से किया। ये देश की सैन्य परंपरा को भी दर्शाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस समारोह की गवाह बनी। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 5वीं गोरखा राइफल्स की 1ली बटालियन का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि आपको अत्यंत गौरवपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। आज कार्यभार ग्रहण कर रहे 5वीं गोरखा राइफल्स की प्रथम बटालियन का मैं राष्ट्रपति भवन में स्वागत करती हूँ। आज से आपको राष्ट्रपति भवन के सेरेमोनियल आर्मी गार्ड बटालियन की अत्यंत गौरवपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। आज अपना कार्यकाल पूरा करने वाली 6 सिख भारतीय सेना की युवा और अनुशासित बटालियन है। मैं कर्नल गणेश शंकर विद्यार्थी तथा 6 सिख के अधिकारियों और सैनिकों की सराहना करती हूँ। इन्होंने नवंबर 2020 से अभी तक अपनी जिम्मेदारी की पूरी निष्ठा से निभाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वामी दयानंद सरस्वती रा 200वां जन्मोत्सव माथे एक वीडियो संदेश साझा कर्या। प्रधानमंत्री कहा कि स्वामी जरा योगदान ने याद करवा खातर आर्य समाज जो महोत्सव मना रियो है। वे कहा कि स्वामी दयानंद सरस्वती रा आदर्श माथे चालर भारत ने विकसित देश बनानो है। स्वामी दयानंद जी के पदार्पण से जब सब साजिशों को गहरा धक्का लगा, लाला लजपत राय, राम प्रसाद बिस्मिल, स्वामी श्रद्धानंद, क्रांतिकारियों की एक पूरी श्रृंखला तैयार हुई जो आर्य समाज से प्रभावित थी। इसलिए दयानंद जी केवल एक वैदिक ऋषि ही नहीं थे, वो एक राष्ट्र चेतना के ऋषि भी थे। साथियों, स्वामी दयानंद जी के जन्म के 200 वर्ष का ये पड़ाव उस समय आया है जब भारत अपने अमृत काल के प्रारंभिक वर्षों में है। स्वामी दयानंद जी भारत के उज्जवल भविष्य का सपना देखने वाले संत थे। भारत को लेकर स्वामी जी के मन में जो विश्वास था, अमृत काल में हमें उसी विश्वास को अपने आत्मविश्वास में बदलना होगा। स्वामी दयानंद आधुनिकता के पैरोकार थे, मार्गदर्शक थे। उनसे प्रेरणा लेते हुए आप सभी को भी, हम सभी को भी इस अमृत काल में भारत को आधुनिकता की तरफ ले जाना है। हमारे देश को, हमारे भारत को विकसित भारत बनाना है। केंद्र सरकार कानीसू 1 फरवरी ने पेश हुआ अंतरिम बजट में आशा कार्यकर्ता ने भी आयुष्मान भारत योजना सु जोड़वारो प्रावधान कर्यो गयो है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय रा सचिव अपूर्व चंद्रा कया कि आयुष्मान भारत योजना रो फायदो आशा कार्यकर्ता समेत वारा घराड़ा ने भी दियो जावेला। केंद्र की मोदी सरकार ने 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश किया, जिसमें केंद्र की जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण
उन्होंने जो फ्रंट लाइन वर्कर हैं आशा, उनको जो भारत की आयुष्मान योजना है सबसे बड़ी, उसमें जोड़ा है। कितना फ़ायदा इन वर्करों को होगा, हमारे साथ खास बात करने के लिए हैं केंद्रीय सचिव अपूर्व चंद जी। सर, स्वागत आपका डीडी न्यूज़ में। धन्यवाद। कितना फ़ायदा इनको हुआ और देश भर में इसका लाभ कितना इनके परिवारों को मिलेगा? जैसा आपने कहा कि ये जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, आशा वर्कर हैं और जो हमारे बच्चों के स्वास्थ्य का जो ध्यान रखते हैं, आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, आंगनवाड़ी हेल्पर हैं, अनुमानित हमारा अंदाज है 35 लाख से अधिक इनकी संख्या है। कोविड में इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण काम किया। कोविड पे जो भारत ने पूरे कोविड को हराया, उसमें इनका बहुत महत्वपूर्ण रोल था। तो माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में वित्त मंत्री जी ने जो इस बार जो इंटरिम बजट पेश किया, उसमें ये घोषणा करी गई थी कि इनको सबको पीएम आयुष्मान भारत योजना में समाविष्ट किया जाएगा। हमने ये प्रस्ताव वित्त मंत्रालय को भेजा था, हमें मंजूरी प्राप्त हो गई है और 1 मार्च से इनको सबको समाविष्ट करने की मंजूरी हमें प्राप्त हो गई है। तो ये 35 लाख जो वर्कर्स हैं और इनके कुटुंब को भी अगर देख लिया जाए तो लगभग 1,40,00,000 नागरिकों को इसका लाभ मिलेगा। 5 लाख तक का हॉस्पिटलाइजेशन का जो व्यय है वो पूरा सरकार उठाएगी। और आज हमारे पास ऑलरेडी 23 लाख जो आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर, उनका आधार सीडेड डाटा हमारे पास प्राप्त है। लगभग 3 लाख आशा वर्कर्स का भी हमें विभिन्न राज्यों से प्राप्त हो चुका है और हमें अपेक्षा है कि हम जल्दी ही ये प्राप्त हो जाएगा और 1 मार्च तक हम इन लोगों को सबको समाविष्ट कर देंगे और कुटुंबों को जैसे जैसे डाटा आएगा उनको भी समाविष्ट करेंगे। सर, एक सबसे बड़ी बात है क्योंकि जैसे जो आशा वर्कर हैं वो सबसे ग्राउंड लेवल पर काम करती हैं, किस तरीके से आप इस पूरी योजना को देखते हैं? ये बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है हेल्थ की जो हमारी योजना है, जो ग्राउंड लेवल पे लोगों को मोटिवेट करना, उनको आयुष्मान आरोग्य मंदिर तक लाना, जो बच्चों के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में बताना, जो स्क्रीनिंग है, जो हमारे विभिन्न स्क्रीनिंग के प्रोग्राम हैं, सभी आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर इनके उससे चल रहे हैं और इनके लिए ये मेरे ख्याल से हमारे देश का ऋण है कि इनको भी हम जो इनके स्वास्थ्य का हम जो है उनका, जैसे ये हमारे स्वास्थ्य का देखभाल करते हैं, हम इनके स्वास्थ्य का देखभाल करें। तो इस कड़ी में एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है। ये थे जो केंद्र में स्वास्थ्य सचिव हैं अपूर्व चंद जी, जिनका कहना है कि इस योजना से कहीं ना कहीं जो फ्रंट लाइन वर्कर आशा हैं उनको तो फ़ायदा मिलेगा ही, साथ ही उनके परिवार को भी इसका लाभ मिलेगा। कैमरामैन अश्वनी के साथ में उर्मिलेश भट्ट, डीडी न्यूज़। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में आज भाजपा किसान मोर्चा कानीसू प्रेस वार्ता रखी गई। मोर्चारा राष्ट्रीय मंत्री राम नरेश तिवारी बताया कि सरकारी जन कल्याणकारी योजना वाली जानकारी देवा खातर भाजपा देश भर में एक अभियान चलावेला। इनके तहत पार्टीरा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 12 फरवरी ने उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर सु ग्राम परिक्रमा यात्रा री शुरुआत करेला। राजस्थान में 15,000 सु 32 ग्राम पंचायत आरा लोगा ने इनरो फायदो मिलेला। भारतीय जनता पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के सुकरताल से ग्राम परिक्रमा यात्रा का 12 फरवरी को शुभारंभ करेंगे। राजस्थान के 44 जिलों में ये यात्रा एक साथ 12 फरवरी को प्रारंभ होगी। किसान समृद्धिशाली बने, किसान का सम्मान हो, जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं। इसलिए किसान की समृद्धिशालिता के लिए पूरा का पूरा एक कार्य है संपूर्ण देश में किया जा रहा है और डबल इंजन की सरकार राजस्थान और केंद्र की सरकार मिलकर के राजस्थान के किसानों को वैभव संपन्न बनाने के लिए, समृद्धशाली बनाने के लिए कार्य कर रही है। राजस्थान उच्च न्यायालय रा प्लेटिनम जुबली समारोह रे मौके आज जोधपुर में मैराथन दौड़ रखी गई। दौड़ ने मुख्य न्यायाधीश मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव हरी झंडी दिखा रवाना कर्या। इनमें उच्च न्यायालय रा सगला न्यायाधीश, रजिस्ट्री अधिकारी, अधिवक्ता, कर्मचारी और राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी रा अधिकारी भाग लेना। मुख्य न्यायाधीश श्रीवास्तव बताया कि राजस्थान उच्च न्यायालय आपरा 75 बरस पूरा कर लिया है। वे कहा कि उच्च न्यायालय और न्यायपालिका जनता ने न्याय दिलावा खातर प्रतिबद्ध है। राजस्थान उच्च न्यायालय अपने 75वें वर्ष में 29 अगस्त 2023 को प्रवेश कर चुका है और इस पूरे वर्ष राजस्थान उच्च न्यायालय विभिन्न आयोजनों के माध्यम से जनता के बीच ये संदेश देना चाह रही है कि राजस्थान उच्च न्यायालय और प्रदेश की न्यायपालिका जनता को न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। हमने इसका एक इनॉग्रल कार्यक्रम जयपुर में किया था। उसके बाद से
विभिन्न कार्यक्रम समय समय पर किए जा रहे हैं। 2 क्रिकेट खेल के आयोजन के माध्यम से जो जयपुर और जोधपुर में आयोजित किए गए थे, हमने ये संदेश दिया था कि आम जनता को न्याय दिलाने के लिए न्यायाधीश और अधिवक्ता संकल्पित हैं और एक साथ आगे मिलकर न्यायपालिका को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। आज का जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है, मैराथन फॉर लीगल एड, ये जोधपुर और जयपुर दोनों में एक ही समय आयोजित किया गया है। इस मैराथन फॉर लीगल एड के माध्यम से न्यायपालिका जो शोषित, वंचित, गरीब, आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हुए महिलाएं और बच्चे, इनको विधिक सेवा देने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता और संकल्प को प्रदर्शित करने के लिए आज का ये कार्यक्रम मैराथन फॉर लीगल एड किया गया है। मैं आज इस मैराथन फॉर लीगल एड के माध्यम से एक जागरूकता कार्यक्रम के भी शुभारंभ का घोषणा करता हूं। न्यायपालिका तो अपना काम करती है, विधिक सेवा प्राधिकरण भी सभी पूरे प्रदेश में लोगों को न्याय दिलाने के लिए अपनी तरफ से प्रयासरत है और इसमें हमें उन समाज के सभी वर्गों का जो प्रबुद्ध वर्ग है, जो आर्थिक रूप से संपन्न है, सामाजिक रूप से संपन्न है, उन सबको हम एक साथ लेकर ये संदेश देना चाहते हैं कि प्रदेश की न्यायपालिका, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, अधिवक्ता और न्यायाधीश सभी आम जनता को न्याय दिलाने के लिए कटिबद्ध हैं, प्रतिबद्ध हैं। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कहा कि भाजपा संपर्क रे साथ संबंध बनाबारो काम करे है। अब गांव चलो अभियान रे तहत लोकां सु संपर्क करियो जा रह्यो है। केंद्रीय मंत्री शेखावत इन अभियान रे तहत आपरा संसदीय हलकारा पूनासर, चाड़ी और 4 ग्रामीणा सु संवाद कर्या। कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा दौसा रा राज्य के विवेकानंद मॉडल स्कूल रा सालाना उत्सव में भाग लेना। कार्यक्रम में स्कूली टाबर सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। इन मौके कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा कहा कि स्कूल में ड्रेस कोड होना चाहिए। जब सगला समाज रा टाबर एक ही ड्रेस में आवे है तो इनसु विद्यालय में अनुशासन बनियो रहे है। हमने महात्मा गांधी से सीखा है, कितनी जगह ऐसी भी लोगों को पकड़ रही है, इसलिए राजनीति को लोगों ने धंधा बना लिया, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। श्रीगंगानगर में व्या नगर परिषद सभापति उपचुनाव में आज भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार गगनदीप कौर जीत दर्ज करी। गगनदीप ने 52 और बबीता कौर ने 13 वोट मिलिया। करुणा चांडक रे सभापति पद सु इस्तीफो दे बारे पाछे नगर परिषद सभापति पद खातर उपचुनाव कराया गया है। इसमें 2 प्रत्याशी थे। भारतीय जनता पार्टी की गगनदीप कौर थे और निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में बबीता कौर थे। मतगणना के उपरांत गगनदीप कौर को 52 मत मिले हैं और बबीता कौर को 13 मत मिले हैं। इस प्रकार से गगनदीप कौर नगर परिषद के सभापति के रूप में निर्वाचित घोषित की गई है। जैसा कि 22 जनवरी को हमने पहले भी शपथ समारोह ग्रहण जो किया था, उसमें मैंने आपको वो सारी बातें बताई थी। वैसा ही उसी पथ पर हम दोबारा चलने की पूरा प्रयास करेंगे। क्या कुछ रहेगा? सबसे पहले पटे की फाइलें और जो गंगानगर की स्वच्छता पर पूरा ध्यान देंगे। जनहित के लिए जो भी कार्य है वो उनके हित के लिए जितना भी कार्य करने की पूरी कोशिश करेंगे। भारत सरकार का निसु भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ मर्यादित रे जरिए सु राजस्थान रा कई जिला में भारत दाल और भारत आटो आमजन ने मुहैया करायु जा रह्यो है। रियायती दरा माथे मिल रही इन सुविधारो लोग बढ़ चढ़ फायदो उठा रिया है। ये भारत सरकार के वजह से जो आटा, दाल और ऐसा सामान घरेलू आने वाली चीज़ें जो मुहैया दे रही है सस्ते दामों में, और भारत सरकार का इसके लिए मोदी जी का धन्यवाद। ये अच्छा कदम है गरीबों के लिए। तो सस्ते दामों पे जो चीज़ें मिल रही हैं तो आम आदमी इसका ज़्यादा
वो यूज में लेता है। 2-3 बार आटा ले चुके हैं, दाल 4-5 बार ले चुके हैं 2-2 किलो। आज भी ये 1 किलो लेने आए हैं। सरकार लोगों के लिए बहुत कुछ कर रही है, अच्छी पहल है। आगे और भी आइटम मिलना चालू करो तो उसमें यानी सबका भला है। 20 रुपए दाल पे कम है और आटे में भी 40-50 रुपए कम है। अच्छी आटा खाने में भी अच्छा है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड कानिसू आज कनिष्ठ लेखाकार और तहसील राजस्व लेखाकार भर्ती परीक्षा राखी गई। इन खातर बोर्ड री ओर सु प्रदेश रा 7 जिला में 316 परीक्षा केंद्र बनाया गया। जानकारी रे मुजब जयपुर में परीक्षा खातर सबूबत्ता 142 केंद्र बनाया गया हा। 2 पारिया में राखी परीक्षा खातर करीब 96,535 अभ्यर्थी आवेदन कर्या। दौसा में मशहूर बसंत पंचमी रो लखी मेलो भगवान रघुनाथ जी और नरसिंह जी रा वन विहार खातर बिरादरी मैदान में पूगबारे साथ ही काल शुरू हुयो। 6 दिनारो यो मेलो माघ प्रतिपदा सु शुरू होर 6वीं ताई चाले है। प्रतिपदा रे दिन पूजा अर्चना रे पछे गाजा बाजा सु भगवान ने वन विहार खातर बिरादरी मैदान लायु जावे है। इन मौके भारी संख्या में श्रद्धालु अठे पूग रिया है। रघुनाथ जी का पूरब दिशा के अंदर ये जो मंदिर है, ये भगवान नीलकंठ को प्रणाम करने वाला, भगवान सूर्य को प्रणाम करने वाला, सूर्य वंश की अजस्र धारा को निभाने वाला, साबित करने वाला प्रामाणिक दस्तावेज का ये मंदिर है। अयोध्या के साथ साथ अगर आप चलेंगे तो उसी की बसावट के तहत ये जयपुर बसा। जयपुर से पहले ये बसा, दौसा बसा और यहाँ से कुशवाहा वंश जयपुर में गया। ये 7 दिन का पर्व अपने आप में ऐतिहासिक रूप से अनादिकाल से चला आ रहा है। इसलिए 7 दिवस पर्यंत प्रजा का कल्याण, प्रजा के भीतर में राम और अपने उस कल्याण को आगे विस्तार देने वाला ये मंगलमय बसंतोत्सव का आगमन और उसी का रथ है जो चांदी के अंदर, स्वर्ण के अंदर, रजत पद के साथ साथ भगवान शिव का स्वरूप है चांदी और उनकी आराधना, उनके संरक्षण में हम रहते हैं। इसे चांदी का रथ, ये रथ चक्र काल चक्र का परिणाम है। अमृतोर्मा मृत्योर्मा अमृतम गमय का प्रमाण है। ये रथ चक्र काल चक्र से ऊपर ले जाता है। इसके नीचे से जो निकलेगा, इसकी परिक्रमा में जो रहेगा, उसकी अखंड कल्याण, सुख, सौभाग्य और वंश की वृद्धि निरंतर चलेगी। ये बहुत वर्षों से पुरानी परंपरा, हमारे रघुनाथ जी मंदिर को मेला मैदान में ले जाया जाता है भ्रमण के लिए और वहाँ मेला भरता है और इसमें ले जाने से पहले हम इसकी पूजा अर्चना की जाती है मंदिर में और सब वृद्धजन सब पूजा मंदिर मतलब बहुत अच्छे से पूजा पाठ होती है और प्रमुख शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए इसको जुलूस के रूप में नगर परिषद की शाही सवारी से इसको गाजे बाजे से इनको ले जाया जाता है। और अब है मौसम री खबर। प्रदेश में तेज सर्दी रो दौर जारी है। कई जिला में रात रो तापमान हाल भी 10 डिग्री सो नीचे दर्ज करियो जा रही है। आज सबू कम तापमान सीकर में 1.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज करियो गयो। इनके अलावा फतेहपुर में 2.9, सांगरिया में 4.4 और करौली में 4.5, भीलवाड़ा में 4.8, चूरू में 5 और राजधानी जयपुर में 9.6 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज करियो गयो। मौसम विभाग रे मुजब राज्य में आवता एक सप्ताह में मौसम सूखो बन्यो रहेला। 13 और 14 फरवरी ने एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ सु हल्का बादल छाया रहबारो अंदाजो है। और अब है आखिर में खास खबरां एकर फेरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश झाबुआ में कई विकास परियोजना वाली नींव राखी और लोकार्पण कर्या। आदिवासी महाकुंभ महोत्सव ने भी संबोधित कर्या। राष्ट्रपति भवन में चेंज ऑफ गार्ड समारोह राख्यो गयो। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नई 5वीं गोरखा राइफलरी पहली बटालियन रो स्वागत कर्यो। सैनिका ने दी बधाई। भाजपा प्रदेश कार्यालय में भाजपा किसान मोर्चा प्रेस वार्ता राखी। सरकारी जन कल्याणकारी योजना वाली जानकारी देवा खातर देश भर में अभियान चलावेला।
जोधपुर में राजस्थान उच्च न्यायालय प्लेटिनम जुबली समारोह रे मौके मैराथन दौड़ राखी गई। मुख्य न्यायाधीश मनेन्द्र मोहन श्रीवास्तव हरी झंडी दिखार दौड़ ने रवाना किया। और प्रदेश में तेज सर्दी रो दौर जारी। कई जिला में रात रो तापमान 10 डिग्री सेल्सियस सु नीचे दर्ज करियो गयो। इन साथे ही समाचार यो बुलेटिन अठई पूरो व्यो। नमस्कार।